वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय अवार्ड विनिंग शो आर पार। और आर पार में इस दौर में 30 सेकंड वाले राउंड की हम शुरुआत करेंगे और जनता के भी सवाल होंगे, देश के युवाओं के भी सवाल होंगे। मैं आम आदमी पार्टी के लिए बोलना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी तो समझिए कि सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, फिर उसके बाद श्रवण कुमार के अवतार भी हो गए, कृष्ण के अवतार भी हो गए, लेकिन अब एक अवतार का उनको घोषणा करना है जिसका शुरुआत राजेंद्र गौतम जी कर दिए हैं, और वो अवतार है हिरण्यकश्यप का। जी जी जी। अच्छा, और किसी का सवाल है जो अपना हाथ खड़ा करे? बोलिए बोलिए आपका पॉइंट। जी 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 सर, आप बार बार मसाज का मुद्दा उठा रहे हैं, पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट के वेलकम का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? पॉइंट है आपकी बात के अंदर। सवाल, ये सवाल चुनाव में भी उठेगा, वैसे भी उठेगा। इसका भी जवाब दूंगा, पर मुझे थोड़ा 30 सेकंड बढ़ा के देना, क्योंकि अखिलेश जी ने कई सारे मुद्दे उठाए, उसका भी जवाब देना चाहता हूं। मेरे तो सारे मुद्दे को मैं जवाब ही नहीं देने दिया। मैं अपनी बात रख सकता हूं? अरे सर, आप काफी व्यापक समय चाहिए, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। हमारा तो आप सॉरी नहीं देते। आप तय कर ले। जी जी जी, जनता के भी जवाब है और असंतुष्ट आत्माओं के भी जवाब है, ठीक है? अब आपकी बात आई। अब भाई साहब, आपका नाम जरा बताइए मेरे भाई। ब्लू शर्ट, आपका नाम क्या है? यश तिवारी। यश तिवारी। मैं बिल्कुल वो नहीं है। नहीं यही इनकी सोच है। नहीं, यही इनकी सोच है। यही इनकी सोच है। यही दिक्कत की समस्या। नाम क्यों पूछा था? यही है। नाम क्यों पूछा था? मैं बता रहा हूं। कोई किसी का नाम मैं बता रहा हूं। कोई किसी का नाम पूछ रहा है? पूछ भी लिया तो आपको क्या लग रहा है? रुकना पड़ेगा, मेरा अनुरोध मानिए। आप क्या नाम सोच रहे थे अखिलेश जी? आप क्या नाम सोच रहे थे? हम किसी का नाम नहीं सोचते, जनता है। आपने बोला ना कि हाँ, आप क्या नाम सोच रहे थे? नहीं जी ठीक है मेरे भाई 1 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप ही बोलते रहिए। मैं इसलिए आपका नाम पूछा क्योंकि नाम देखकर आक्रोश तय करना बहुत गलत है। बिल्किस मेरी भी बहन है, मैं भी उसके लिए खड़ा हूं, न्याय के लिए। परंतु एक छोटी सी बच्ची, उसका बलात्कार एक फहीम ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो फांसी की सजा कम करके रेमिशन दी। ये हमारी देश की पॉलिसी है, रेमिशन मिलती है। उस समय इनका आक्रोश क्यों नहीं गया? इस समय उनका आक्रोश क्यों नहीं हुआ? क्या ये धर्म देखकर आक्रोश करते? यही प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने बिना सीबीआई से पूछे प्रदेश और केंद्र की सरकार ने, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे जवाब दे। अमित जी, आप बोलिए, आपके बात आ रही है। तरीका नहीं है ये, इमेच्योर बोल रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, गलत तथ्य दे रहे हैं। अरे भाई, ये तो जनता को भी झूठी साबित कर दें। अरे जो कोर्ट से, मैं कैसे जवाब दूं? आप बताइए। अब मैं किसको जवाब दूं? जो कोर्ट से सजा याफ्ता हो गया, उसके बाद उसके तो जवाब तो सुन लीजिए। अरे भाई, जो सजा याफ्ता हो गया, स्वीकार करें। एक अच्छे डिबेटर की कला ये होती है कि वो सुनना भी उतना पसंद करता है जितना कि बोलना। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी बोलते बोलते अखिलेश जी ने एक गलत बात बोल दी। उन्होंने बोला 2014 से भी पहले गुजरात विकसित राज्य था। हम तो वही बयान बोल रहे हैं। 24 वर्ष गुजरात में बीजेपी की सरकार 2014 तक थी, इसीलिए तो नंबर 1 की श्रेणी में आया। आप बताइए कि जहां पर आप 5 साल रहे, जहां पे आपने उद्धार कर दिया। इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी आपने देखी, एंटी इनकम्बेंसी 5 साल बाद सरकारें बदल दो। अभी 5 चुनाव हुए, 4 राज्यों में हमारी सरकार थी, रिपीट होकर आई, क्योंकि प्रो इनकम्बेंसी का नैरेटिव अगर किसी ने दिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी के काम ने दिया। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने पूछा, अरे भाई बताओ अस्पताल कौन सा खोल दिया, बताओ यूनिवर्सिटी कौन सी खोल दी। कान खोल के सुनिए। IIM 7 बनाए 7 वर्षों में, IIT 7 बनाए 7 वर्षों में, एम्स 7 बनाए 7 वर्षों में, 320 नई यूनिवर्सिटी खोली है, 606 मेडिकल कॉलेज खोले हैं और 1.5 लाख तक हमारे मेडिकल सीट को बनाया। ये किया है हमने गुजरात में। अखिलेश जी ने बात में एक बात कह दी, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पृथ्वी चपटी 2-3 बार उन्होंने बोला, क्योंकि जिस धर्म के पोषित करते हैं लोग, वो पृथ्वी चपटी अभी भी मानते हैं सर। और दूसरी बात, मानते हैं बहुत सारे लोग, पूछेगा इसीलिए आपने बोला मानते। और दूसरी बात, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रेहान वाड्रा जो आए भारत जोड़ो यात्रा में, शुरू आए और तुरंत वो पहली लाइन में खड़े थे, रेहान वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, सारा परिवार। क्या रमेश कुमार नाम का कांग्रेस कार्यकर्ता आता, पहली लाइन में उसको खड़ा करके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कर दिया जाता? यही अंतर जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, यही अंतर परिवारवाद और एक आम कार्यकर्ता वाली जो पार्टी है, वो अंतर है। तो क्या रमेश कुमार नाम का कांग्रेस कार्यकर्ता आता, उसको आप पहली पंक्ति में खड़ा कर देते? आपसे हमें कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं, क्योंकि एक बात सुन लीजिए जी, हमें कोई आपसे आश्चर्य नहीं है। वो कह रहे हैं रेहान वाड्रा पहली पंक्ति में क्यों खड़े? भाई वही जवाब दे रहे हैं, आप क्यों व्यथित खुदा कर रहे हैं? रुक जाइए, सवाल आपसे जवाब मांग रहे हैं, आपको मैं फुदकता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, जवाब फुदक कई और लोग रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर, उन्हें संभालिए।
हाँ जवाब देना सेंटेंस 8 विधायक फुदक्कर बीजेपी में आगे गोवा के अंदर। रुक जाइए। गुलाम नबी आजाद फुदक्कर पार्टी से बाहर आ गए। ले जाइए। नहीं बता रहा हूँ। कपिल सिब्बल फुदक्कर समाजवादी पार्टी में चले गए। अब पता नहीं कौन फुद के आज कहां आप पहुंचेगा। आज आप अब सुन लीजिए अब आज आपके पास सत्ता है, संविधान है, उसको लूट लीजिए और किसी की सुनवाई मत करिए। इसी के लिए राहुल गांधी पद यात्रा पे निकले हैं। कल कोई फुद के नहीं निकले, राहुल गांधी यात्रा पे निकले। आपके पास सत्ता है, राज्यपाल है और सब कुछ आपके पास है, पैसा पावर है, तो आप चुनी हुई सरकारों के विधायक खरीद ले और कहें मेरे पास आ गए। और कल आप कहेंगे कि कल आप लोग कहते थे इसी स्टूडियो में कि आप अपने विधायक क्यों नहीं बचा पाए। आप लोगों का आर्गुमेंट यही आर्गुमेंट है कि कल कहीं डकैती पड़ेगी तो आप कहेंगे कि आपने अपना घर क्यों नहीं बचा लिया। अगर सत्ता में बैठा व्यक्ति यही सब करता रहता तो कोई अब जवाब लीजिए। अब आपको वही दिखाना है क्योंकि आपकी परेशानी बता रही है। वहां सामान्य से सामान्य आदमी आगे पीछे सब जगह चल रहा है और लाखों लोग चल रहे हैं, लाखों लोग चल रहे हैं, वो नहीं देखेंगे आप। और आप अगर देख लेंगे तो आपका दिल बैठ जाएगा। कृपया करके मत देखा करिएगा यात्रा। उसका जो है उसकी हमेशा आम आदमी देखिए एक भी विधायक ने फिर भी क्या आपके दिखेगा, पांच नेता बैठ नहीं रहे एक मंच पे। आप लोगों को टी शर्ट दिखेगा, उसका कॉलर वो दिखेगा, यही सब दिखेगा। वो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो मतलब आप कह रहे हैं रेहान वाड्रा का, प्रियंका वाड्रा का और रॉबर्ट वाड्रा का एक लाइन पे पहली पंक्ति में चलना जायज है। सुनिए जनाब, जितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति राहुल गांधी के साथ चल रहा है। इनको जो जिसको जो देखना था देखा, जिसको जो देखना था दिखा, जिसको नहीं गरीब चाय वाले तो आदरणीय मोदी जी हैं, नहीं है। लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों करोड़ों के चश्मा लगाते हैं, लाखों करोड़ों के टी शर्ट पहनते हैं, गॉगल्स पहनते हैं। ठीक है, आपने बोला नरेंद्र मोदी के चाय वाले, ओके तो नहीं, मधुसूदन मिस्त्री ने बोला था औकात, और अखिलेश जी ने कहा कि क्या चाय वाले सिर्फ नरेंद्र मोदी देखते हैं, गरीब तो राहुल गांधी के साथ भी चल सकता है। इसमें आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं, फिर मैं वीर सावरकर पे आता हूं। नहीं, सबसे गरीब किसान तो रॉबर्ट वाड्रा ही है। परंतु देखिए, देखते देखते बात वहां से निकलती है और प्रधानमंत्री को किस प्रकार से अपशब्द उनके समाज को बोलना है, नीच, भस्मासुर, औकात, हिटलर जैसी मौत मरेगा। अब वो तू चाय बेच वाला जो ट्वीट था यूथ कांग्रेस का और मणिशंकर अय्यर का, उसी भाषा पर आए हैं, क्योंकि इनके पास काम गिनाने के लिए एक भी नहीं है, ना अपने कोई राज्य में बचा हुआ राज्य में या कहीं और। कांग्रेस कहती है, एक सवाल, कांग्रेस कहती है कि आप लोग विक्टिम कार्ड खोलते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर और फिर उसको चुनावों में कैश करते हैं। दैट्स अ कांग्रेस पॉइंट। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि विक्टिम कार्ड होता है। अगर विक्टिम कार्ड तो वो होता है जब कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते, कोर्ट राहत नहीं देता तो सड़कों पर आगजनी करते हैं और कहते हैं कि हाउ डेयर कोर्ट हमें बुलाए, हमने 5,000 रुपए करोड़ का गबन कर लिया और हम जवाब नहीं देंगे इसका। और अगर हमसे जवाब पूछा गया तो लोकतंत्र पर खतरा बताते हैं। ये विक्टिम कार्ड होता है। पर तो एक बात मैं पूछूं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को गाली देकर आपका वोट बढ़ जाता है, आपको लगता है? नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा गाली किसने दिया है? जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, फ्रीजियन बछड़ा, मनमोहन सिंह जी के लिए देहाती औरत, बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाते हैं। सोनिया को कौन सी बीमारी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 20 लोग चपरासी, खूनी, पंजा, शैतान, लड़कियां 4 कई 100 है। ये हमारे आदरणीय मोदी जी के मुखार बिंदु से है। एक सेकंड अब मुखार बिंदु से है। हम तो ये कहते हैं, हमारा बड़ा सीधा सा औकात क्यों मांगी आप? दिखाने के लिए बोला नरेंद्र मोदी को इनकी औकात। सुनिए, फारसी में जिसे औकात कहते हैं, उर्दू में उसे हैसियत कहते हैं। सुनिए, अंग्रेजी में उसे कैपेबिलिटी कहते हैं और हिंदी में उसे क्षमता कहते हैं। आप लोग भी बोलचाल के भाषा में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, सुनिए, आइए, मतलब अपने परिवार में वो जाकर अभी कल अपने परिवार वालों से कहेंगे तेरी औकात क्या है? अखिलेश जी, आप अपने परिवार में अपने भाई बहनों को ऐसे बोलेंगे तेरी औकात क्या है? अरे ये तो फारसी का शब्द है, ये तो उर्दू का शब्द है। और दूसरी बात देखिए, अरे भाई